हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो एन। ये रिलेशन का ही है। पहले समझेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो की डेफिनेशन क्या है, फिर इसका डिटेल पढ़ते हैं। क्या कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो एन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं होता है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो एन होता क्या है, इसको हम ऐसा लिखते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। क्या मतलब है, इस डेफिनेशन को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। व्हेन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n का ये मतलब है जब आप A को n से डिवाइड करते हो तो B क्या बचता है, रिमाइंडर। जब आप A को n से डिवाइड करते हो तो B क्या बचता है, रिमाइंडर। ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n। यानी कि मैं अगर बात करूं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, इसका क्या मतलब है, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 क्या बचता है, रिमाइंडर। तो यहां से एक बात ये निकल के आती है स्टूडेंट्स, जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n की हम बात करें तो इसका मतलब यहां से ये वाला अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, दैट इज A माइनस B इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। क्या मतलब है इस चीज का, जब पूरा का पूरा ये देखिए इससे ये इंटरलिंक है, यहीं से हमने डिफाइन किया है इसको। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n का मतलब है जब आप A को n से डिवाइड करते हो तो B क्या बचता है, रिमाइंडर। यहां पर मैंने क्या किया, A के अंदर से इसी रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस B इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n। क्या मतलब है इस चीज का, जब आप A माइनस B को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। वही बात है लास्ट वाली अगर हम लेके देखें, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 ले लो, 3 मॉडुलो 2 मॉडुलो 3। क्या मतलब है, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर बचता है। हमने क्या किया, 2 को इधर लाके माइनस कर दिया, तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। मतलब 3 जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये थी बच्चे डेफिनेशन किसकी, कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n की। अब हम चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम करते क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपना रिफ्लेक्सिव, फिर हमारा सिमेट्रिक और फिर हमारा ट्रांजिटिव। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। सो यहां पर हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, हमने ये डिफाइन कर लिया A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, ठीक है। R एक रिलेशन है जिसमें A, B टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, ठीक है। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। जब ये R में अगर बिलोंग करता है तो मैंने B की जगह भी क्या रखना है, A रखना है। दोनों जगह मैं अगर A रखता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से समझा तो आई गारंटी यू ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा ही होगा। A बिलोंग करता है रिलेशन R में, B की जगह A रख दीजिए। A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड n। अब आप A को इधर लाके शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, A माइनस A डिवाइड हो रहा है किससे, n से। इसका मतलब क्या है, A माइनस A इज डिविजिबल बाय n, 0 इज डिविजिबल बाय n। बताइए क्या 0 n से डिवाइड होगी या नहीं होगी, पक्का होगी। इसका मतलब A को माई बिलोंग कर गया रिलेशन R में, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड थिंग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है बच्चे A, B बिलोंग करता है R में, इट इंप्लाइज B, A भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। अब A, B अगर R में बिलोंग करता है, ध्यान से देखना, A, B अगर R में बिलोंग करता है तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, यस और नो। अब A इज कॉन्ग्रुएंट टू अगर B मॉडुलो n है, इसका मतलब क्या है, A माइनस B इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय n, यस और नो। बिल्कुल सही बात है, A माइनस B जो है n से डिवाइड हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n। अब अगर A माइनस B डिवाइड हो रहा है n से, तो मैंने इसको ये लिखा, माइनस कॉमन ले लीजिए इसके अंदर से, तो ये क्या हो गया,
माइनस ऑफ b माइनस a इज डिविजिबल बाय n। ध्यान से देखिए, अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करने पर 5 लेता हूं, तो जब मैं -10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? -5। देखिए डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इंटीजर। अब क्या आप, जब 5 एक इंटीजर है तो -5 भी क्या है? इंटीजर। इट मींस b माइनस ए भी डिवाइड हो गया किससे? n से। याद कीजिए, b माइनस ए n से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। यस और नो? b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n होते ही b कोमा a बिलोंग कर गया आपके रिलेशन r में। अब a कोमा b बिलोंग करता था रिलेशन r से, b कोमा a को आपने बिलोंग करा दिया रिलेशन r से, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन वही है बेटा, पहले वाली दो कंडीशन होनी चाहिए, तो तीसरी वाली हम लोग सर्च करते हैं। देखिए a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन r में एंड b कोमा c बिलोंग करता है रिलेशन r में, देन a कोमा c बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r में। चलिए देखते हैं, जब a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन r से, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, एंड यहां से मैं ये लिख लूं b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। देखिए ये दो चीजें हमें गिवन है बाय डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजिटिविटी। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n का क्या मतलब है? a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, यहां से b माइनस c इज डिविजिबल बाय n। देखिए 4 डिवाइड होता है 2 से, 6 भी डिवाइड होता है 2 से, तो अगर आप करेंगे 4 + 6, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 2 से। यानी कि दो अलग अलग नंबर अगर किसी इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का सम भी उससे डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिवाइड होगा n से। बिल्कुल सही बात है, b से b कैंसिल हुआ, a माइनस सी डिवाइड हो रहा है किससे? n से। जब a माइनस सी डिवाइड हो रहा है n से, तो a कोमा c किस में चला गया? रिलेशन r में। a माइनस सी n से डिवाइड होने का मतलब क्या है बच्चे? a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो n। जब a कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा c मॉडुलो n के, तो a कोमा c किस में बिलोंग कर जाएगा? रिलेशन r में। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ये क्लियर किया है कि जो कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ये होल्ड कर रहा है आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को रिवाइंड करके चेक करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। आपकी एक्सरसाइज से ही हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, R एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड है जिसमें L1, L2, R एक रिलेशन है XY प्लेन के अंदर सेट ऑफ लाइंस का रिलेशन है, और वो कंडीशन क्या है? उन लाइंस का है ये रिलेशन सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जो पहले वाला लाइन है वो दूसरे वाले लाइन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यानी कि रिलेशन R के अंदर वही लाइंस के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है। चलिए पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर अगर मैं बात करूं तो a कोमा a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r से। देखिए हमने यहां पर a नहीं लिया, L1 L2 ले रखा है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं L1 कोमा L1। देखिए मुझे दोनों सेम ही लेने हैं, आपको डेफिनेशन पता ही है रिफ्लेक्सिविटी की। L1 कोमा L1 बिलोंग करते हैं रिलेशन r से। देखिए रिलेशन r में जाने के लिए कंडीशन क्या है? जो दो लाइंस आपने ली हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। देखिए क्या कोई सेम लाइन है? ये मैंने ले ली L1, क्या ये लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। L1 is not perpendicular to L1, so this relation is not reflexive. Second thing,
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है इफ L1, L2 बिलोंग करें रिलेशन R में, देन L2, L1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। देखिए जब L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, ये देखिए मैंने ये दो लाइन ली, ये ले लीजिए आप, ये मेरा L1 और ये मेरा L2, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि L2 भी तो परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं आप हम इसको। जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इट इंप्लाइज L2 भी परपेंडिकुलर हो गया L1 के। जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर हो गया L1 के, मतलब A, B था तो B, A भी आ गया, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव ये कहता है L1, L2 बिलोंग करे रिलेशन R में, एंड L2, L3 बिलोंग करे रिलेशन R में, देन L1, L3 ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। चलिए चेक करते हैं। L1, L2 आपको पता है ये कंडीशन क्या है रिलेशन में जाने के लिए, दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के। देखिए हमने ये लाइन ले ली एक L1, इसके परपेंडिकुलर ले लिया हमने L2, ठीक है, ये हमारा L2 है, इसके परपेंडिकुलर ले लिया हमने L3। देखिए कैसा है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो हमें रिलेशन चेक करना है कि क्या L1 परपेंडिकुलर होगा L3 के। देखिए क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं, ये वाले क्या है, पैरेलल, सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो ये वाला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो जो रिलेशन था L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 का, वो सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव।